आज हम बना रहे हैं भिंडी और कीमा। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार है और बिल्कुल अलग तरीके से, अलग अंदाज से। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की कढ़ाई ली है। सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको मेरी मिट्टी की कढ़ाई कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। चलें जी, इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम यहाँ पर अपनी भिंडी डाल देंगे। मैंने तकरीबन 1 किलो भिंडी ली है। इसको धोकर खुश्क करके इसको काट लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ 2 मिनट ही हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हम अपने स्पाइसेस डालने के बाद इसको और फ्राई करने वाले हैं। वो स्पाइसेस क्या हैं, चले जी जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, छोटे, इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है, वो भी ऊपर से हम इसमें छिड़क देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, वो भी इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल पिंच हल्का सा नमक लिया है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। नमक डालने से इसकी जो लज्जत है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करना है। उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। 5 से 6 मिनट भिंडी के लिए काफ़ी है और मसालों के लिए काफ़ी हैं। यहाँ देखिए मैंने 5 मिनट तक इसको फ्राई किया है। उसके बाद हम भिंडी को निकाल लेंगे। भिंडी को निकाल कर हम बर्तन को खाली कर लेंगे। भिंडी निकाल ली है और मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है। इसमें तकरीबन आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं और इनको हम फ्राई करेंगे। बस इतना सा फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। आप देखिए कि यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, अपना कीमा शामिल करना है। मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 किलो मैंने भिंडी ली थी और आधा किलो मैं कीमा शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कीमा और भिंडी जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करेंगे, 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें मसाले डालेंगे, तो मसालों के साथ हम इसको और फ्राई करने वाले हैं। इसीलिए सिर्फ 2 मिनट इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। मसाले हमारे कुछ यूँ हैं। आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच सूखा धनिया। सूखे धनिए को मैंने क्रश कर लिया है। क्रश करके हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर प्लेट जो है वो गीली थी, इसकी वजह से मसाला चिपक गया। बहरहाल इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इनको मसालों के साथ कीमे को हम अच्छे से भून लेंगे। कीमे को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम तकरीबन 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने टमाटर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको गोल गोल स्लाइसेस में जो मैंने काट लिया है। काटने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करके तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको छोड़ देंगे। मटकी में 3 से 4 मिनट काफ़ी होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी हीट होती है। तो 3 से 4 मिनट में इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन उठाएंगे और इसका ढक्कन माशाल्लाह काफ़ी हैवी था। बहरहाल देखिए इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से इनको अच्छे से मैश करना है टमाटर को। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं। बस आप इनको थोड़ा सा मैश करेंगी तो ये आराम से मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद 1 कप जो है हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। पानी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट काफ़ी है इनको गलने के लिए। यहाँ देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसका ढक्कन उठाएंगे। ये देखिए अभी भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी इसका ढक्कन उतारते हुए क्योंकि ये बहुत गर्म था और इसका वज़न भी काफ़ी है माशाल्लाह से। और आप ये भी बताइए कि आपको मेरी ये मटकी कैसी लगी, बहुत खूबसूरत लग रही है ना। बहरहाल ये देखिए जिसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद हमने जो अपनी भिंडियाँ फ्राई करके रखी हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। भिंडी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, लेकिन याद रहे कि आपने जब भिंडी डालनी है उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। ज़्यादा दबा के या ज़ोर से मिक्स नहीं करना, जल्दी जल्दी में मिक्स नहीं करना क्योंकि भिंडी जो है वो हमारी सॉफ्ट है और वो टूट जाएगी। इसी तरीके से आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथ से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें धनिया छिड़क देंगे। धनिया छिड़कने के बाद हम इसका गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, ये है फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में भी तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की थी।
आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर इस रेसिपी को मैं ये नाम दूँ कि ये आपको ख़ानदान में मशहूर कर देगी तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, बहुत लाजवाब है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करके अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।